मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सर्कल चैप्टर का जो कुछ शेष थ्योरम बचा हुआ था उसको देखेंगे। सर्कल का लगभग 25-26 जो थ्योरम्स थे वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और आज स्पेशल जो स्पर्श रेखा था सर्कल में ही, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या कितनी पॉसिबल है वो देख चुके थे, वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख चुके थे। और आज हम लोग उसके प्रकार और स्पर्श रेखा का जो लंबाई है वो निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार उसको रिमाइंडर करते हुए और फिर से देखते हैं। अगर ये कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, तो इसे किसी भी बाह्य बिंदु से मान के चलिए कि अगर यहाँ कोई बाह्य बिंदु है तो इससे सर्कल के किसी एक बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। और अगर इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दिया जाए, ये हम इसको सेंटर से मिला दिए, तो ये जो केंद्र है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते थे, स्पर्श बिंदु। ये कुछ चीज़ था जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज बस हम लोग इसके लंबाई को निकालने के लिए सीखेंगे। से मान के चलिए कि अगर ये कोई बिंदु, इसको हम ए लेते हैं, ये ए भी एक स्पर्श रेखा है, एक सर्कल है जिसका कि केंद्र ओ है, और ये बी जो है ये एक इसका स्पर्श बिंदु है जिस पर कि ये दोनों, ये जो बी बिंदु है ये सर्कल और ये स्पर्श रेखा दोनों पे उभयनिष्ठ है। अभी हम लोग जस्ट देखें कि ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, बनता है। तो मेरा जो है त्रिभुज ए बी ओ, इसमें ये कोण जो है कोण बी वो 90 डिग्री है। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज का बात करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज होंगी, और इस समकोण त्रिभुज में ये मेरा हाइपोटेनस होगा अर्थात कर्ण होगा। ये मेरा रेडियस है आर, इसको लंब आधार कुछ भी मान सकते हैं। और ये जो है मेरा ये स्पर्श रेखा है, राइट। तो अगर हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई का बात करें ए बी का, तो हम लोग क्या देख रहे थे त्रिभुज में? क्या था समकोण त्रिभुज में कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जो योगफल था वही कर्ण का स्क्वायर था, राइट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि ए बी जो ये जो है ए ओ का स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई ओ बी का स्क्वायर रूट अंडर। अब जरा देखिए, ये तो आपका केंद्र से दूरी हो गया, चाहे वो जो भी दूरी दे दिया गया हो। मान के अगर इसका दूरी डी दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो क्या होगा भाई डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये मेरा स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई भाई। ये मूल चीज़ था। हम लोग अब जो है, ये तो सिर्फ साधारण स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा कितने प्रकार के होते थे वो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, लेकिन अभी जो है अभी उसके लंबाई को कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि स्पर्श रेखा के जो प्रकार था उसको देखेंगे। तो एक है आपका उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अर्थात
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, क्या है भाई, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी इसका जो लंबाई होगा उसको निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है, मान के लिए ये दो सर्कल है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। एक टेंजेंट जो कि ये मेरा इसका एक टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल को, दोनों वृत्त को एक बिंदु पर मिलती है। तो ये जो लंबाई है मुझे वही निकालना है, यहाँ से लेके अगर यहाँ पे ये इस बिंदु पर मिलती है और इस सर्कल से इस बिंदु पर मिलती है, तो ये जो मेरा लंबाई है वही मुझे निकालनी है। राइट, ये दो सर्कल ले लिए, मान के लिए कि इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है। ठीक है, ये A मान लीजिए, ये B है। ठीक है, तो इसके एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। इसके सेंटर को हम लोग मिला दिए, ये मेरा इसका सेंटर है, सेंटर को मिला दिए। और इसको आप आगे की ओर लेके जाइएगा, तो ये मेरा, ये मान के लिए M बिंदु पर मिलती है। ठीक है, देखिए आपसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज़ आप एक बार में सीख सकते हैं। गौर से देखिए, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 सर्कल है, एक M B O', एक M A O और दो ही सर्कल है फ़िलहाल। तो यहाँ देखिए कि एक्चुअली हमको देखना क्या है कि ये जो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, दोनों में से अगर देखिएगा तो ये तो संभवतः ये 90 डिग्री होगा, ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये रेडियस है, तो ये मेरा 90 डिग्री फॉर्म होता है। अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज M B O' का बात करें, ये 90, ये भी 90, और ये जो कोण M है वो इस त्रिभुज में भी कॉमन है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। अर्थात MAO और MBO' ये सिमिलर ट्रिंगल होगा। क्या होगा भाई? ट्रिंगल AOM ये सिमिलर होगा किसके भाई? BO' M। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? हम लोग लिख सकते हैं MO' बटा, अगर ये लंबाई लेंगे तो मुझे ये पूरा लंबाई लेना पड़ेगा MO बराबर। अगर इसका बात करेंगे BO' बटा इसका पूरा लंबाई लेना पड़ेगा AO। और अगर मैं उधर का बात करूँ BM बटा, अगर वो लंबाई लेंगे तो मुझे ये पूरा लंबाई लेना पड़ेगा अर्थात MA। और अगर आप देखिएगा तो ये एक्चुअल में है क्या? ये मेरा रेडियस है, दोनों का रेडियस है। इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसके रेडियस के रेशियो में ही ये टूटता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो एक हम लोग का रिजल्ट निकाले। अगर मैं बात करूं इसके लंबाई का, चूँकि हम लोग इस लंबाई का बात करने वाले थे, राइट? अगर मैं इस लंबाई का बात करूं तो क्या करते हैं, एक रचना करते हैं हम लोग कि इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। खींच दिए तो भाई अगर ये R है तो डेफिनेटली ये भी R होगा, यानी इतना सा जो हिस्सा है वो तो R होगा ना भाई। अब ये R हो गया टोटल, ये बड़ी R है, ये इतना सा छोटी R है, तो ये जो बचा इतना सा एरिया, ये लंबाई, ये क्या होगा भाई? R माइनस R। ये देखिए, तो चूँकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब मेरे पास एक नया त्रिभुज है, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ K। अब मेरे पास एक त्रिभुज है O'KO, राइट? इसमें ये 90 डिग्री है, ये लंबाई मेरे पास दिया हुआ है और ये लंबाई केंद्र के बीच का दूरी वो भी मुझे पता है, मान लीजिएगा ये D दिया हुआ है। तो हम लोग ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अर्थात
ये जो मतलब कॉमन टेंजेंट होगा उसके लिए हम लोग क्या जान सकते हैं, कॉमन टेंजेंट बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, रूट अंडर ये इसके केंद्र के बीच की दूरी जो कि क्या है भाई डी का स्क्वायर माइनस ये दूरी ये क्या है भाई, ये कैपिटल आर में से दोनों का जो त्रिज्या है उसका अंतर, यानी कॉमन टेंजेंट बराबर मेरा क्या निकल गया फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ ये डी क्या है भाई, ये डी है दोनों केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। ये क्या बड़े आर क्या है भाई, बड़े सर्कल का त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये छोटी वृत्त की त्रिज्या है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक तो मतलब एक रिजल्ट मेरे पास आ गया, इसमें से कुछ स्पेशल केस भी आता है, उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए इसमें से कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर क्या हो, अगर ये दोनों सर्कल परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें, मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, तो क्या हो, और ये मेरा कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, स्पेशल केस है ये। अगर ये दोनों परस्पर स्पर्श रेखा होगा, सेम कंडीशन है, हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और इसके पैरेलल ये लाइन खींच दिए। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या होगा भाई, ये जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा आर माइनस आर, और ये जो डी है जो मेरा दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है, क्योंकि यहाँ से हम लोग तो कैपिटल आ रहा है और यहाँ से तक ये स्मॉल आ रहा है, अर्थात जो मेरा डी है वो क्या हो जाएगा भाई आर प्लस आर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है केंद्रों के बीच की दूरी ये क्या हो गया भाई आर प्लस आर। तो अब मुझे ये चाहिए ना कॉमन टेंजेंट, अर्थात ये लंबाई चाहिए मुझे, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा, और ये लंबाई के निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 90 तो ये भी 90, अर्थात इस ट्रिंगल में ये छोटा सा ट्रिंगल है उसमें से हम लोग कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट बराबर रूट अंडर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे भाई, डी का स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का स्क्वायर, अर्थात यहाँ डी है क्या भाई, ये तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, अर्थात ये क्या होगा भाई 4RR, या फिर इसको और आप तोड़ दीजिए तो ये 2 बार कर दीजिए, अर्थात अगर दोनों सर्कल परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें उस कंडीशन में जो कॉमन टेंजेंट होता है उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे, 2 इंटू रूट अंडर त्रिज्याओं का गुणनफल, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कॉमन टेंजेंट के बारे में हम लोग सीखे, इसमें से 2 केस पढ़े। अगर ये दोनों सर्कल अलग अलग हो तो उसके बीच का जो केंद्र के बीच की जो दूरी है वो दिया रहता है हम लोगों का। अगर ये दोनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें तो जो इसके केंद्र के बीच की दूरी है वो उसके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो जाएगा, और उस केस में जो मेरा कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट वो क्या होगा भाई 2 इंटू दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल का रूट अंडर, ठीक है। आइए अब दूसरे टाइप को देखते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप था अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श
रेखा। ये क्या है भाई, ये देख लीजिए, मान लीजिए कि एक सर्कल, दो सर्कल है, जो उभयनिष्ठ टेंजेंट था, उसमें से हम लोग मतलब दोनों सर्कल जो था उसके एक ही ओर के बिंदुओं को मिलाते थे। ये जस्ट उससे मतलब उनसे थोड़ा सा उल्टा। ये देखिए, मान लीजिए कि इस सर्कल का ये पॉइंट और दूसरे सर्कल का दूसरा पॉइंट, ठीक है, यानी कि अगर ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसके इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, जबकि दूसरे वाले सर्कल के इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार का जो स्पर्श रेखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये देखते हैं। मान चलिए कि ये दो सर्कल है, इसका सेंटर को हम लोग M और N से दर्शाया, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है A और ये स्पर्श बिंदु है B, ओके। मिलाते हैं इसको, इसका रेडियस है R, ये है छोटी r। मुझे निकालना है ये लंबाई, राइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके केंद्र के बीच की दूरी जो है, दोनों केंद्र को मिला देते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन में ये हम लोगों को दिया रहेगा, ठीक है। तो ये दूरी है मेरा, मान के लिए दी दिया हुआ है, मुझे यही लंबाई चाहिए। देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, मान के चलिए कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये जो रेखा है, ये जो पॉइंट है, इससे हम लोग जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन और खींच लेते हैं। ये चूँकि ये D है तो डेफिनेटली ये भी D ही होगा, और ये जो दूरी है, अगर ये यहाँ R है तो डेफिनेटली ये भी R ही होगा। अब मेरे पास जो त्रिभुज है, एक नया त्रिभुज है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए K। अब मेरे पास जो त्रिभुज है KAB, ज़रा गौर से देखिए, ये जो त्रिभुज है KAB, ये तो संभवतः 90 डिग्री होगा, अर्थात एक बार पुनः मुझे समकोण त्रिभुज मिला। उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो मेरा D है, ये आधार। अब देखिए यहाँ से तक ये R है और यहाँ तक ये छोटी R है। इसका मतलब ये टोटल का अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, R प्लस R, अर्थात ये जो लंबाई है वो R प्लस R है। ये मेरा D दिया हुआ है, तो हम लोग AB निकाल सकते हैं। AB बराबर, यानी ये मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी AB जो है ये मेरा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है। उसके हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, रूट अंडर कर्ण के रूप में क्या है मेरा D है, यानी D का स्क्वायर माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा के लिए फॉर्मूला हो गया। इसमें स्पेशल केस पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि अगर इसमें सटाएंगे तो कभी भी ये ट्रांसवर्स अनुस्पर्श रेखा संभव नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या। स्पर्श रेखा देख रहे थे, स्पर्श रेखा के लिए फॉर्मूला बताया है कि स्पर्श रेखा का क्या फॉर्मूला होता है भाई, कि केंद्र से जो बिंदु है उसकी दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, वो उसके स्पर्श रेखा का लंबाई हो जाता था। दूसरा बताया स्पर्श रेखा में दो प्रकार होता है, एक है कॉमन टेंजेंट, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट जो था उसमें लोग क्या लिखा है, मतलब निकाले थे कि अगर वो उभयनिष्ठ है तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला था D का स्क्वायर माइनस
इन दोनों त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, ये था उभयनिष्ठ के लिए। और दूसरा था मेरा कि इसमें से एक स्पेशल केस था, अगर दोनों सर्कल, यानी कि ये जो फॉर्मूला मेरा बना वो अगर ये कॉमन टेंजेंट अगर ये निकालना है इसकी लंबाई, तो उसके लिए ये फार्मूला था। इसमें से एक स्पेशल केस था कि अगर ये दोनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें, तो उसके लिए स्पेशल केस क्या था भाई, ए बी बराबर 2√अंडर दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। संभवतः अभी का जो क्लास है इस पे जो आधारित सवाल है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ सवाल को ही सॉल्व करेंगे। तो अब तक मैं स्पर्श रेखा से संबंधित इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। आइए एक चीज़ और देख लेता हूँ। आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा अर्थात कॉमन कॉर्ड। देखिए ये एक्चुअल में होता कैसे है, और एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर M है, इसका सेंटर N है। तो ये जो दो पॉइंट है इसको कुछ और नाम रखते हैं PQ, ये दोनों परस्पर एक दूसरे सर्कल को ये कट कर रही है P और Q पर। और ये जो लाइन है ये कॉमन कोड है, ये इस सर्कल का भी जीवा है और ये इस सर्कल का भी जीवा है। ठीक है, तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस R ले लिए, इसका रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों सेंटर को मिला दिए। और ये जो जीवा है PQ जीवा जो है, मान लीजिए इसको ये ऊपर कट कर रहा है, इधर से इसको मिला दीजिए। इस तरीके से हमारे पास फ़िलहाल 4 त्रिभुज है। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज यानी POM एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है PON, तीसरा है QOM और चौथा है QON। इसके बीच परस्पर हम लोग संबंध स्थापित करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज का मैं बात करूं MPN, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री है। तो भाई ये एक स्पर्श रेखा है, ये इसको ये कट कर ये रेडियस मतलब केंद्र से इसको मिलाए हुए हैं, तो ये जो है ये मेरा 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों से किसी एक को आप मान लीजिए, मान लीजिए कि अगर इसको लोग थीटा माने, तो क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। अब जरा गौर से देखिए, ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है दोनों सिमिलर है क्या, डेफिनेटली सिमिलर होगा। यानी इस सर्कल में ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। जबकि इसमें अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 हो जाएगा। अर्थात ये सर्कल और ये दोनों सर्कल परस्पर एक दूसरे के सिमिलर होंगे, राइट। यानी त्रिभुज POM ये सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, PON के, राइट। चलिए, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, एक थ्योरम हम लोग पहले पढ़े थे। अगर मैं एरिया का बात करूं, एरिया ऑफ त्रिभुज POM बट एरिया ऑफ त्रिभुज PON,
तो क्या पढ़े थे भाई, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात POM कहाँ है भाई, POM अर्थात इस त्रिभुज का मैं बात कर रहा हूँ, इसका कोई संगत भुजा अर्थात R और इसका संगत भुजा R इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात अगर मैं इस त्रिभुज के लिए मैं बात करूं POM के लिए, तो इस त्रिभुज से थोड़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाफ, आधार मान के लिए लिख दिए OM और शीर्षलंब OP बट PON के लिए सेम कंडीशन, हाफ, इसका आधार क्या भाई ON और शीर्षलंब OP। अर्थात सभी तो कट जाएगा, बचेगा क्या भाई OM बट ON, यानी कि इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वह दोनों का जो रेडियस है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये एक चम्मच लिख लीजिए, यानी इसका जो रेडियस का जो वर्ग का रेशियो होगा वह उसके उस जीवा से जो विभाजित होने वाला केंद्र के बीच की जो दूरी है जिसको वो जीवा से विभाजित करती है उसको वो इस रेशियो में तोड़ेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें जो एक स्पेशल केस है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मान के लिए अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर बराबर हो जाए, उस केस में जो जीवा होगी उसको हम लोग कैसे निकालें। मान के लिए इन दोनों के अंदर को हम लोग मिला दिए। ठीक है, सिर्फ इसको गौर से देखिए क्योंकि ये ओवरऑल सार हो जाएगा हमारे पूरे क्लास का। अर्थात ये जो सर्कल है वो इसके सेंटर से गुजरेगा और ये जो सर्कल है वो इसके सेंटर से गुजरेगा। अर्थात ये दोनों के जो सेंटर का बीच का जो दूरी है वो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये R हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। अब गौर से देखिए, मेरे पास जो एक त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये तो मेरा रेडियस हो गया R। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल R हो जाएगा पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये R हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये कितना होगा भाई R/2, मतलब ये भी R, ये भी R और ये भी R। जब तीनों R R R है इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर ये 60 है, हम लोग अगर इस त्रिभुज का बात करें तो इसमें ये 60 हो गया और ये इतना सा भाग ये 30 हो जाएगा, राइट। और ये R/2 है, तो हम लोग जब इसके पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे, तो इसका मतलब ये इतना सा जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये कितना जाएगा भाई R/2 इंटू √3। और वो तो पूरा जीवा चाहिए ना भाई, तो जो जीवा की लंबाई कितना होगा भाई, यहाँ तो ये आधा है ना जी, आधा ये भी, अर्थात 2 इंटू R√3/2, अर्थात ये 2 कैंसल आउट, ये मेरा कितना क्या आ गया R√3। ये क्या कब होगा, अगर रेडियस बराबर हो दो सर्कल के बीच का कॉमन कॉर्ड, यानी जो उभयनिष्ठ जीवा है वो R√3 होगा अगर दोनों का रेडियस बराबर बराबर हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे
उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।